नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विभाजन के समय कई लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उस वक्त उन लोगों की संपत्ति यहीं रह गई जिसे आज हम शत्रु संपत्ति के नाम से जानते हैं। अब एक मामला सामने आया है जहां कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से मुजफ्फरनगर में शत्रु संपत्ति पर कुछ भूमाफिया कब्जा जमाने के फिराक में है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा खतौली स्थित चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी गंगनहर मार्ग पर स्थित कब्रिस्तान के पास का है, जहां एक मरियम पत्नी सगीर नामक महिला जो कि 1947 में अपने परिवार सहित पाकिस्तान चली गई, जिसकी तकरीबन 2 बीघा जमीन जिसका खसरा नंबर 301 व खसरा नंबर 301 जो कि लावारिस हालत में काफी समय से पड़ी हुई। बताया जा रहा है कि जब इस जमीन की भनक क्षेत्र के भूमाफियाओं को लगी तो उन्होंने इस जमीन को कब्जा करने के कई हथकंडे अपनाते हुए इस जमीन को अवैध तरीके से बेच डाला। बताया जा रहा है कि कस्बे के कुछ भूमाफियाओं द्वारा स्थानीय तहसील कर्मियों, लेखपालों व नगर पालिका के कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी वसीयतनामा, फर्जी बौद्धनामा व उक्त महिला के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर इस जमीन को मुजफ्फरनगर निवासी एक ग्राम प्रधान को बेच डाला। उधर मामले में जब किसी ने नवनियुक्त एसडीएम खतौली मोनालिसा जौहरी को इस पूरे मामले की शिकायत की तो उन्होंने आला अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला डालते हुए इसकी गुपचुप तरीके से जांच पड़ताल कराई। मामला सही पाए जाने एवं आला अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुपालन में एसडीएम मोनालिसा जौहरी के नेतृत्व में तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता द्वारा इस पूरे मामले में जमीन बेचने वाले व जमीन खरीदने वाले दोनों के ही खिलाफ सुसंगत धाराओं में थाना खतौली में मुकदमा दर्ज कराया गया। जब इस मामले की जानकारी एसडीएम खतौली मोनालिसा जौहरी से की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में आया था। हमने जिलाधिकारी महोदय को पूरे मामले से अवगत करा, इसमें जांच कराई, जिसके बाद अब उक्त जमीन को बेचने वाले व खरीदने वाले दोनों के ही खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। यह जमीन 2018 में ही शत्रु संपत्ति घोषित की गई। अब इस प्रकरण के बाद उक्त जमीन पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भारी पुलिस फोर्स और लेखपाल को भेजकर वहां एक नोटिस बोर्ड भी लगवाया गया है। साथ ही साथ उक्त पूरे मामले की अग्रिम जांच पड़ताल भी चल रही है। जांच पड़ताल में यदि तहसील कर्मियों, नगर पालिका से जुड़े कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किसकी शाह पर शत्रु संपत्ति पर ये माफिया कब्जा कर रहे थे। आए दिन यहाँ कई भूमाफिया आकर के इस जमीन को अपनी अपनी बताकर क्षेत्र की जनता को गुमराह करते थे। यही नहीं, मामला जब खुला तो अब गत दिनों में खतौली के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस टीमों ने यहाँ पर आकर के एक नोटिस बोर्ड भी लगाया। क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री से मांग की है इस पूरे मामले में जो भी लोग संलिप्त हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार जहां पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रही है और करा रही है, लगातार जहां जहां जिले के अधिकारियों में खामियां मिल रही है उनके जो तबादले हैं वो भी कर रही हैं। अभी गत दिन की अगर बात करें तो 29 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। कुछ जिले तो ऐसे थे जहां ज़्यादा लापरवाही देखी गई है, उन जिलों के जिलाधिकारियों को प्रतीक्षा में भी रखा गया है। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की करें तो यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ एक महिला जो 1947 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी और उसकी जो ज़मीन है लगभग 2 बीघा ज़मीन है और इसकी जो संपत्ति का है मामला वो पूरा खसरा 301 और खसरा 302 है। तमाम आप मौके पर देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है और ये बोर्ड तब लगा है जब यहाँ ये मालूम हुआ है कि इस शत्रु संपत्ति को भी अवैध तरीके से भूमाफियाओं द्वारा, जो यहाँ के क्षेत्र के भूमाफिया हैं और लगातार इस पूरे मामले में लगे हुए हैं, इसको बेचने का प्रयास कर रहे थे। यही नहीं, इस पूरे मामले में इस पूरी संपत्ति को
तहसील खतौली में बेच भी दिया गया है। मामला उजागर होने के बाद अब अधिकारियों की नींद टूटी है, तो एसडीएम खतौली द्वारा इस पूरे मामले में जांच बैठाई गई है और लगातार जो तहसील स्तर की जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इस पूरी ज़मीन को खरीदने वाले और बेचने वाले पर मुकदमा भी कायम कराया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह शत्रु संपत्ति की खरीद फरोख्त का मामला अकेले दो आदमी नहीं कर सकते हैं। इस पूरे मामले में पूरी जो चैन है वो जुड़नी बताई जा रही है और जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जब 2018 में यह संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित हो गई थी, तो आखिर 2023 और 2024 में इसको बेच कैसे दिया गया। कुछ लोग हमारे पास हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर यह बोर्ड कब लगाया और कौन अधिकारी आए थे और क्या यहाँ जो क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनसे कहा गया है। आपका नाम? दिलशाद राणा दिलशाद जी, ये बोर्ड लगा है जी, शत्रु संपत्ति बता करके बोर्ड लगाया गया है, ये किसने लगाया और क्या पूरा कल मामला? नगर पालिका वाला तहसील से आए थे जी। एसडीएम साहब और तहसीलदार, तो ये बोर्ड लगा के थे, उनके भाई शत्रु संपत्ति है। हाँ। और उनके अच्छा, भाई किसकी जमीन थी ये कोई मरियम नाम की थी जी। वो पाकिस्तान जाली थे, वो हाँ। बुजुर्ग बुढ़िया थी वो जी हमने देखे नहीं जी। तो इनके भाई शत्रु संपत्ति है। हाँ। और उनके इसके कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर इसमें कल आगे पिलर थे गाड़ के जी। तो अच्छा, एक दो मकान भी बने? हाँ जी, एक दो मकान बने उनको उन करे अपना आप देखे मकान वाले जिसके जो है, तो ये मकान वाले उसके दौरे भी गए जिन्होंने प्लॉट दे दे, तो उन्होंने करे हमें कोई मतलब नहीं, उन्होंने तो बेच दी। अच्छा, यहाँ जहाँ ये जमीन है जी। यहाँ एक सड़क भी बनी है, उसमें बकायदा एक बोर्ड भी लगा है, क्षेत्रीय विधायक मदन भैया का बोर्ड मदन लगा भैया है। का बोर्ड लगा। क्या हाँ कहना चाहेंगे? ये सड़क के सामने की बन रही थी, अरे भी तो उन्होंने कहा ये नहरवाई की जगह है, ये मदन भैया का बोर्ड लगा है यहाँ से। हाँ। ये कब्रिस्तान की वजह से बन तो गई। यहाँ सड़क बनी है, यहाँ तो कोई आदमी रह भी कोई नहीं भी रहा, ना, जब है नहीं यहाँ सारे गंदगी है, यहाँ तक पानी भरा है। हाँ जी, सारे में गंदगी पड़ी है, आप देख लो, गोबर डालते हैं, इनसे भी परेशान वैसे भी। क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार लगातार भू माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है, तो कार्रवाई भी की जा रही है। हमें तो कुछ नहीं लग रहा जी, कुछ हो जाए, हमें तो कुछ नहीं लग रहा ऐसा हो जाए। एक और लोग हैं हमारे साथ, एक पार्टी के नेता भी हैं, बता रहे हैं, और लगातार उनसे भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ जो शत्रु संपत्ति है उसकी खरीद फरोख्त कैसे हो गई, कौन कौन अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल है और अब तक किस तरह की कार्रवाई की गई है। जी, आपका नाम? मेरा नाम इमरान कासमी है। मैं अभी इधर से गुजर रहा था, मैंने यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ देखा है जी, जिस पे लिखा है कि शत्रु संपत्ति से घोषित किया गया है, जबकि 2018 में इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। तो सवाल यही है, जब उस वक्त 2018 के अंदर शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता तो फिर आज बोर्ड लगने का मकसद क्या है 2024 के अंदर? और सन 47 के अंदर जो इसकी मालिक थी, जो सुना है लोगों से, वो जा चुकी थी पाकिस्तान, और उसके बाद फिर आज 2023 के अंदर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है और उसके वारिस पैदा हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चैन है, इसके अंदर जो आला अधिकारी है वो भी मुलविस है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और भी जो ज़मीन इस तरह की खजौली के अंदर या दूसरी जगह पड़ी हुई है, मुजफ्फरनगर के अंदर है, तो ये जगह देखी जाए, चिन्हित की जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा, लगातार अगर योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार अवैध कब्जाधारियों, भूमाफियाओं और गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। इस तरह अब बताया जा रहा है कि खरीदने वाले और बेचने वाले के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो गया है। तो लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह जो ये ज़मीन है इसकी बंदरबाट की गई है, 2 बीघा ज़मीन बताई जा रही है, लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन की कीमत भी बताई जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी संलिप्त हैं। योगी सरकार के बारे में आपने जो बात की, सबसे पहले तो योगी सरकार के जो वादे हैं और ये जितनी बातें हैं सब खोखली है, सब फर्जी है। जो लोग दबंग हैं उनके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है, मासूम लोगों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। जबकि होना चाहिए तो ये कि जहाँ पे इस तरह की हरकत की जा रही है वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी मुलविस होते हैं। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ये शत्रु संपत्ति है और थी तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने, क्षेत्र के जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह जब कोई ज़मीन शत्रु संपत्ति हो गई थी और तमाम अधिकारियों की पता था, तो आखिर इसके बाद इसको कैसे बेच दिया गया है। खरीदने वाले और बेचने वाले के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है, लेकिन जो लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो नगर पालिका के अधिकारी हों या फिर तहसील स्तर के अधिकारी हों, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर योगी सरकार इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करती पाई जाएगी, बड़ा सवाल। दूसरी बात यह है कि आखिर जो तमाम जिले के जो अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, मुजफ्फरनगर। तो देखा आपने किस तरह से एक तरफ योगी सरकार कई सख्त कानून बनाकर ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आला अधिकारियों की मिली भगत से इन माफियाओं का धंधा फल फूल रहा है।
जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। ऐसे में अब प्रशासन कब इन माफियाओं के खिलाफ एक्शन में आएगी, ये देखना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरें भ्रष्टाचार से जुड़ी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।